नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाना क्लासेस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कर रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के लिए पीवाईक्यूज। और ये जो पीवाईक्यूज हैं ये आरपीएससी कॉलेज लेक्चर एग्जाम 2016 में पूछे गए थे। आज का वीडियो होगा पार्ट 9 एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन 71 to 75। सो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ वॉशिंगटन इरविन रिप वैन विंकल इज अबाउट। सो अमेरिकन जो शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं वॉशिंगटन इरविन, उनसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ऑप्शंस वी हैव दैट द लाइफ इन द न्यूली फॉर्म्ड न्यू इंग्लैंड, लाइफ इन द फ्रंटियर वेस्ट, हाउ लाइफ चेंज्ड आफ्टर द सिविल वॉर और लाइफ ऑफ अ सदर्न स्लेव। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, हाउ लाइफ चेंज्ड आफ्टर द सिविल वॉर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रिप वैन विंकल इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय द अमेरिकन ऑथर वॉशिंगटन इरविन, first published in 1819. It follows a Dutch-American villager in colonial America named Rip Van Winkle, who meets mysterious Dutchman, imbibes their strong liquor, and thence falls deeply asleep in the Catskill Mountains. He awakes 20 years later to a very changed world, having missed the American Revolution. तो देखिए ये सब जो घटनाएं हैं वो होती हैं और इसमें ये जो प्रॉपर चेंज है वो दिखाया गया है। Irwin drew inspiration for the story from his own time living in the Catskill and from German folklore. The story shows the transition from British rule to the American colonies, declaring independence. But Rip is asleep for these events and only sees aftermath. Next question है, James Fenimore Cooper's The Last of Mohicans belongs to the। तो देखिए जेम्स फेनिमोर कूपर जो है उनका एक वर्क है द लास्ट ऑफ मोहिकन्स। ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? तो ऑप्शंस हमारे पास हैं, ट्वाइस टोल्ड टेल्स, टेल्स फ्रॉम हियर एंड देयर, लेदरस्टॉकिंग टेल्स और ट्रेडर्स टेल्स। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, लेदर स्टॉकिंग टेल्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द लेदरस्टॉकिंग टेल्स, और ये जो नाम है दैट इज आफ्टर द गारमेंट वॉर्न बाई देयर सेंट्रल कैरेक्टर। तो एक तरह की कोई कपड़े होते हैं वो पहने जाते हैं उनके द्वारा। सीरीज ऑफ 5 novels बाई जेम्स फेनिमोर कूपर पब्लिश्ड बिटवीन 1823 and 1841. The novel constitutes a saga of 18th century life among Indians and white pioneers on the New York State frontier through their portrayal of the adventures of the main character Nettie Bumpo, who takes on various names throughout the series. तो अलग-अलग इसके नाम हैं। The books covered Nettie Bumpo's entire adult life from young manhood to old age, though they were not written or published in chronological order. The individual novels are The Pioneers 1823, The Last of the Mohicans 1826, The Prairie 1827, and The Pathfinders 1840 and The Deerslayer 1841. तो ये जो 5 नॉवल हैं these are included in Leatherstocking Tails, इनको पेंटालॉजी कहा जाता है। मार्क ट्वेन mocked it in फेनिमोर कूपर्स लिटरेरी ऑफेंसेस। तो देखिए मार्क ट्वेन ने एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का वर्क लिखा है और उसमें इन्होंने इनको जो फेनिमोर कूपर हैं इनको क्रिटिसाइज किया है। फेनिमोर कूपर्स लिटरेरी ऑफेंसेस, इस नाम से ये वर्क लिखा गया है, इज एन 1895 essay by Mark Twain written as a satire and criticism of the writings of James Fenimore Cooper. It draws on example from The Deerslayer and The Pathfinders. तो ये जो 2 लेदरस्टॉकिंग नॉवेल्स हैं, टेल्स हैं, उससे उन्होंने एग्जाम्पल्स लिए हैं फ्रॉम कूपर्स लेदरस्टॉकिंग टेल्स। The essay is characteristics of Twain's biting and highly satirical style of literary criticism, a form he also used to deride such authors as Oliver Goldsmith, George Eliot, Jane Austen and Robert Louis Stevenson. तो फेनिमोर कूपर के साथ साथ इन्होंने इन सब राइटर्स को भी क्रिटिसाइज किया है। द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, अ नरेटिव ऑफ 1757, तो इस टाइम में ये सेट है, इज एन हिस्टोरिकल रोमांस नॉवल written by James Fenimore Cooper in 1826. It is the second book of the Leatherstocking Tales pentalogy. The Last of Mohicans is set in 1757 during the French and Indian War when France and Great Britain
बैटल फॉर कंट्रोल ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो ये जो है इसकी सेटिंग है। और द नॉवल इज सेट प्राइमरली इन द एरिया ऑफ लेक जॉर्ज, न्यूयॉर्क, डिटेलिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ colonial Monroe's two daughters, Alice and Cora, to a safe destination at Fort William Henry। तो देखिए ये जो कर्नल मनरो होते हैं, इनकी दो बेटियां होती हैं, एलिस एंड कोरा, और ये फोर्ट एडवर्ड में होती हैं, और जो सेफ डेस्टिनेशन इनका होता है वो होता है फोर्ट विलियम हेनरी। इनको वहाँ ले जाया जाता है, और नेटी बम्पो और एक हेवुड करके भी कोई पर्सन इनके साथ होता है, और दो और पर्सन्स होते हैं। तो जो बाकी सब लोग होते हैं और एलिस और कोरा होती हैं इनके साथ, तो ये जब वो जर्नी कर रहे होते हैं तो इनकी जर्नी के दौरान इनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और क्या जो नॉवल है उसमें प्रोग्रेस होती है, ये सब इसमें हमें पता चलता है। So this was about Last of the Mohicans. Next है The Hawthorns. In Hawthorns, the Scarlet Letter, the letter A stands for. तो नथेनियल हाउथ्रॉन के बारे में ये क्वेश्चन है, स्कारलेट लेटर से ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस हमारे पास हैं एब्डक्टेड, अबैंडन्ड, एडल्ट्रेस और इमोरल। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, एडल्ट्रेस। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द स्कारलेट लेटर, अ रोमांस, is a work of historical fiction by American author Nathaniel Hawthorne, published in 1850. The novel tells the story of Hester Prynne, who conceives a daughter with a man to whom she is not married, and then struggles to create a new life of repentance and dignity. As punishment, she must wear a scarlet letter A for adultery. यही जो बात है वो हमें क्वेश्चन में पूछी गई है। Containing a number of religious and historical illusions, the book explores the theme of legalism, sin and guilt. तो ये सारी घटनाएं जो है वो नॉवल में होती हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट मुझे लगा, नॉवेलिस्ट D.H. लॉरेंस जो हैं उन्होंने इस नॉवल को बोला है अ परफेक्ट वर्क ऑफ अमेरिकन इमेजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडगर एलन पोज रेवन in the poem by the same name repeats the word dash to aggravate his distress। तो देखिए एडगर एलन पो की एक पोम है द रेवन, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। उसमें जो रेवन होता है वो किस वर्ड को रिपीट करता है? ऑप्शंस हैं नथिंग मोर, नेवर अगेन और नेदर मोर। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नेवर मोर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द रेवन इज अ नरेटिव पोएम बाय अमेरिकन राइटर एडगर एलन पो, first published in January 1845. It tells of a distraught lover who is paid a mysterious visit by a talking raven। तो ये जो raven है, काला एक ब्लैक कलर का बर्ड होता है, ये talking raven है, यानी बात भी करता है। The lover, often identified as a student, is lamenting the loss of his love, Lenore। तो Lenore जो है उस पर्सन की डेड वाइफ होती है, जो अपनी वाइफ के मरने के बाद तकलीफ में होता है, दुख में होता है। सिटिंग ऑन अ बस्ट ऑफ पैलेस, द रेवन सीम्स टू फर्दर एंटागोनाइज द प्रोटैगनिस्ट विद इट्स कॉन्स्टेंट रिपीटेशन ऑफ द वर्ड नेवर मोर। तो देखिए ये जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो उसको बार बार कई सवाल करता है, बट हर सवाल को जो आंसर आता है वो आता है नेवर मोर। तो ये सब कुछ था इस नरेटिव पोएम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क ट्वेन्स एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन एक्सप्लोर्स द नोशन ऑफ। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास सुपरस्टिशंस एंड मैजिक, कैरेक्टर एंड सिन, रेस एंड आइडेंटिटी, एग्जाइल एंड टेररिज्म। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, रेस एंड आइडेंटिटी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Adventures of Huckleberry Finn is a novel by American author Mark Twain, which was first published in UK in December 1884 and in US in February 1885, commonly named among the great American novels। तो देखिए इसको, ये जो Adventures of Huckleberry Finn है मार्क ट्वेन का, इसको ग्रेट अमेरिकन नॉवेल्स में शामिल किया जाता है। The work is among the first in major American literature to be written throughout in vernacular English, characterized by local color regionalism. It is told in the first person narrative by Huckleberry, Huck Finn,
the narrator of two other Trains novel and a friend of Tom Sawyer. It is a direct sequel to the Adventures of Tom Sawyer. It is also known for its colorful description of the people and places along the Mississippi River. तो देखिए इसमें ये जो रिवर है मिसिसिपी उसका भी जिक्र है. Adventures of Huckleberry Finn is an often scathing satire on the entrenched attitudes, particularly racism and freedom. तो ये जो बात वो है हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी. तो आज के वीडियो में हम 5 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो मोर क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड. तो मिलते हैं अगले वीडियो में.